पिछली 3 वीडियोस में हमने आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का दूसरा चैप्टर पढ़ लिया था, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हर क्वेश्चन, हर प्रश्न पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा ताकि आप उसका उत्तर, उसका आंसर जान सके, सोच सके। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ? बहुत अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने इनॉग्रेशन सेरेमनी क्यों अटेंड की थी और उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? दोस्तों, इसका आंसर है फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन सेरेमनी। मतलब जो इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो ओथ सेरेमनी हो रही थी, वो साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक, मतलब पहले लोकतांत्रिक चुनाव की सेरेमनी थी। इक्वालिटी टू ब्लैक पीपल, मतलब जो भी काले लोग थे उनको इक्वालिटी मिल रही थी, एक समान दर्जा मिल रहा था। विक्ट्री ऑफ इक्वालिटी ओवर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव के ऊपर जीत हो रही थी इक्वालिटी की। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम? मतलब मंडेला का क्या कहना था जब उन्होंने कहा कि वो उन सभी अफ्रीकन पेट्रियट्स, यानी उन स्वतंत्रता सेनानियों का समूह है जो उनसे पहले जा चुके हैं। दोस्तों, इसका आंसर है Mandela wanted to pay tribute to all those people who sacrificed their lives. नेल्सन मंडेला उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते थे जिन्होंने प्राण दे दिए थे, न्योछावर कर दिए थे देश की भलाई के लिए। He says he is simply the sum of all those patriots. और वो कह रहे थे कि वो उन सभी पेट्रियट्स, मतलब उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का समूह है। It was Patriots Corporation that he was at that stage and serving nation. और ये उन पेट्रियट्स, मतलब उन स्वतंत्रता सेनानियों का कॉर्पोरेशन था, उनका सहयोग था, जो नेल्सन मंडेला उस स्टेज पर खड़े थे और अपने देश की सेवा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, वुड यू अग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट? दोस्तों, इसका मतलब है भेदभाव और दबाव की वजह से क्या कोई बड़ा कैरेक्टर बाहर निकल कर आता है? मंडेला ने इस बात को कैसे बताया है और क्या आप इस बात को समझाने के लिए अपना कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? दोस्तों, इसका आंसर है यस आई अग्री, मतलब मैं सहमत हूं इस बात से कि भेदभाव
और दबाव की वजह से कुछ बहुत बड़े कैरेक्टर बाहर निकल कर आ सकते हैं। नेल्सन मंडेला illustrates this by giving example of brave people who sacrificed their lives for the welfare of nation। नेल्सन मंडेला ने इसको समझाने के लिए उन सभी बहादुर लोगों का एग्जाम्पल दिया है जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए देश की भलाई के लिए। India is a perfect example for this, as during our freedom struggle there was a galaxy of leaders of great character। और हमारा देश इंडिया यानी हिंदुस्तान इस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान यानी हमारी आज़ादी की लड़ाई के दौरान ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स बाहर निकल कर आए थे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस ध्यान से समझिएगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन इनका मतलब एक ही है, तो इनका आंसर भी एक ही होगा। इनमें से पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। मतलब मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी यानी जो उनकी समझ थी वो फ्रीडम को लेकर कैसे चेंज हुई उम्र के साथ। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। और जब उनकी फ्रीडम के लिए मतलब उनकी आज़ादी के लिए उनकी भूख के मायने बदले तो उसकी वजह से उनकी लाइफ कैसे बदली। दोस्तों, इसका आंसर है, with age Mandela realized that he had a lot of responsibilities towards his community, people of country and country। उम्र के साथ नेल्सन मंडेला को ये एहसास हुआ, ये आभास हुआ कि उनके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी कई सारी जिम्मेदारियां हैं उनकी कम्युनिटी मतलब उनके समुदाय के प्रति, उनके देश और देश के लोगों के प्रति। एज अ बॉय ही थॉट ही वॉज बॉर्न फ्री। जब वो छोटे थे तब उनको लगता था कि वो पैदा ही आजाद हुए हैं। ही बिलीव्ड दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेज हिज फादर एंड हिज ट्राइब्स कस्टम ही वॉज फ्री। और उनको लगता था जब तक वो अपने पिता और अपने समुदाय की बातों का पालन करते रहेंगे वो आजाद हैं। When he grew, he realized that not only he but all the black in his country were suffering। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनको एहसास हुआ, उनको समझ आया कि सिर्फ वो ही नहीं पर सारे काले लोग उनके देश के सफर कर रहे थे, मतलब इस सिचुएशन से जूझ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड अफेक्टेड हिज कंट्री। मतलब जो भेदभाव की पॉलिसी थी उसने साउथ अफ्रीका के ऊपर क्या प्रभाव डाला था। दोस्तों, इसका आंसर है, even after getting freedom from all the restrictions and discrimination, that policy had so much of adverse effect। मतलब आजादी मिलने के बावजूद भी उस पॉलिसी के बहुत बुरे असर पड़ चुके थे। The people of the country would have to spend some years, if not generations, to come out of that mental state। और उस देश के लोगों को अगर पीढ़ियां नहीं तो कुछ साल जरूर बिताने पड़ेंगे उस मेंटल स्टेट मतलब उस मानसिक स्थिति से बाहर आने के लिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्टेट ट्विन ऑब्लिगेशंस टोल्ड बाय द ऑथर। मतलब ऑथर यानी नेल्सन मंडेला द्वारा ऐसी कौन सी दो ऑब्लिगेशंस थी जो एक इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी होती हैं।
दोस्तों, इसका आंसर है ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द फैमिली, टू बी अ गुड फादर, गुड सन, अ गुड फैमिली मैन। अपने परिवार के प्रति ऑब्लिगेशन होती है एक अच्छा पिता, अच्छा बेटा और अच्छा पारिवारिक इंसान बनने के लिए। दूसरी ऑब्लिगेशन होती है अपनी कम्युनिटी, मतलब अपने समुदाय के प्रति, अपने देश के प्रति और देश के लोगों के प्रति। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द मिलिट्रीज एटीट्यूड चेंज, मतलब सेना का एटीट्यूड कैसे बदला नेल्सन मंडेला के प्रति। दोस्तों, इसका आंसर है अर्लियर नेल्सन मंडेला वॉज ब्रेकिंग रूल्स एंड प्रोटेस्टिंग फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल। पहले नेल्सन मंडेला रूल्स तोड़ा करते थे और काले लोगों के हक के लिए लड़ा करते थे, प्रोटेस्ट किया करते थे। Whites were sitting on the seat of union till then, और यूनियन की कुर्सी पर, मतलब सरकार की कुर्सी पर गोरे लोग बैठा करते थे तब तक। Now it was the seat of नेल्सन मंडेला, so they saluted them। लेकिन अब वो नेल्सन मंडेला की कुर्सी थी, तो वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने